दोस्तों आ गए अपने जंगली रिजॉर्ट के रास्ते पे। अभी 4:30 बजे हैं। हाथियों का ये टाइम, इसके बाद वो नदी की तरफ जाना शुरू होती है। ये हाथियों का ही रास्ता है और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे नदी है। दिन भर हाथी घने जंगल में रहते हैं क्योंकि उन्हें गर्मी लगती है। शाम को पानी पीने जाते हैं, पानी से नहाते हैं, पानी में खेलते हैं और जहाँ पे ये पानी में खेलते हैं ये इनका मीटिंग पॉइंट होता है। ये भी देखिए, ये जो बड़ा सा पेड़ दिख रहा है ये एलिफेंट कॉरिडोर है। अभी कोई हाथी उतर नहीं रहा, लेकिन जब हाथी आएंगे तो यहीं से उतरेंगे और यहाँ से पीछे नदी है वहाँ चले जाएंगे। कभी इधर उधर घूमने भी निकल जाएंगे। तो मैं बता रहा था आपको कि जहाँ पे पानी पीते हैं हाथी वहाँ पे खेलते भी हैं, पानी से नहाते हैं। वो इनका बड़ा ही रिलैक्सिंग टाइम होता है। और वो जगह जहाँ पे हाथी पानी पीते हैं वो कई हर्ड्स का मीटिंग पॉइंट भी होता है। अगर एक हर्ड में 15 हाथी हैं, दूसरे में भी 15 हाथी हैं, तो उस जगह वो मिलेंगे तो आपस में बातचीत, ग्रीटिंग्स और फिर अपने अपने हर्ड के साथ अलग चले जाते हैं। जो हर्ड्स आसपास रहते हैं बहुत सारे, तो उनके रिश्तेदार ही होते हैं, क्योंकि एक हर्ड को लीड करती है कुल माता यानी मैट्रियार्क। और जो मैट्रियार्क रूल बनाती है, रूल इतने सख्त होते हैं कि जितने सख्त रूल हमारी आरपी में होते हैं। अब देखिए, ये विंध्यवासिनी माता दर्शन करने आए थे, यहाँ खड़े होके फोटोग्राफी चल रही है। अगर तो ये लोकल हैं, इन्हें मालूम है, तब तो ठीक है, और अगर नहीं मालूम है तो इनके लिए खतरा हो सकता है। अचानक से हाथी आएगा तो इनको मालूम नहीं करना क्या है। लेकिन ऐसे रोक रोक कर ज्ञान देना भी ठीक नहीं है, लोग बुरा मान जाते हैं। तो जो मैं बता रहा था रूल्स, जैसे हमारी आर्मी में होते हैं, ऐसे ही हाथियों के रूल होते हैं। इतने सख्त रूल होते हैं कि पानी कौन पहले पिएगा ये भी डिसाइडेड होता है। जो सबसे छोटा बच्चा है वो सबसे पहले पानी पिएगा, उससे बड़ा उसके पीछे, उससे बड़ा उसके पीछे। और अगर कभी बड़े बच्चे ने आगे निकलने की कोशिश करी तो सबसे पहले कुल माता अपनी वार्निंग साइन देती है, और अगर उससे भी नहीं माना तो फिर उसे धक्का मार देती है। और एक बार का ये धक्का उसे जिंदगी भर याद रहता है, फिर वो गलती नहीं करता। अगर गलती करे तो दोबारा भी पनिशमेंट है। हाथी जब पानी के पास पहुंच जाते हैं तो फिर वो वहां से, वो सामने दोस्तों नदी है, वो उधर जहां मैं उंगली दिखा रहा हूं। तो हाथी जब पानी के पास पहुंच जाते हैं तो वहां से हटना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि वहीं खेलते रहें। तो उसके लिए भी साइन होता है मैट्रियार्क का, अलग अलग वार्निंग साइन अलग होता है। चलो चलते हैं, इसका साइन अलग होता है। ये साइन, अगर आपने मेरा राजा जी नेशनल पार्क सफारी का भी रिसेंटली 1 महीने पहले के आसपास का वीडियो है, अगर वो देखा होगा, तो उसमें एलिफेंट हर्ड था जिसमें नमक चाटते हुए हाथी दिखा था। तो उसमें कुछ हाथी दूर से भी आ रहे थे और उसने मैट्रियार्क ने वो आवाज़ निकाली थी। अगर आप उस वीडियो को दोबारा प्ले करोगे तो आप समझ सकते हो वो चलने की ही आवाज़ थी कि चलो अब चलना है। और फिर सारे के सारे चल पड़ते हैं। उस वक्त जो हाथी आ रहे थे, लगता है इनको कुछ दिख रहा है, इधर इशारा कर रहे हैं। मुझे तो नहीं दिख रहा, पता नहीं क्या इशारा कर रहे थे। तो उस वक्त जो ग्रुप था, हर्ड था, जो लोग पानी पी रहे थे वो तो ठीक ही है। जो दूर से आ रहे थे, जब उसने मैट्रियार्क ने आवाज़ निकाली तो वो वहीं से मुड़ गया उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो जा रही थी। अगर आपको एलिफेंट लाइफ स्टडी करनी है तो ये बहुत अच्छी जगह है जो हमारा रिजॉर्ट है, जंगली रिजॉर्ट राजा जी नेशनल पार्क, और ये एरिया, क्योंकि हाथी यहाँ बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाथी की स्टडी करने के लिए ऐसा नहीं होता कि आप आगे स्टडी करने लगो, पता चला उसने ही आपकी स्टडी कर ली। अभी मैंने रिसेंटली बताया था आपको कि WWF के जो हाथी पे रिसर्च कर रहे थे वो गए थे फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ।
तो हाथी ने अटैक कर दिया था। बच गए थे एक जगह लटक के, और फिर बड़ी मुश्किल से बचे थे। और उसमें कुछ फॉरेस्ट वाले गिर भी गए थे, उनको चोट भी लग गई थी। तो लेकिन वैसे अगर आप दूर से स्टडी करो और आपको हर्ट दिख जाए तो आप बहुत कुछ हाथी के बारे में जान सकते हो यहाँ पे। तो वो जो पानी की जगह है, तो यही टाइम है। इस टाइम के बाद ऐसा नहीं कि इसी टाइम पे आएंगे, इसके बाद आना शुरू करते हैं। मतलब ये 4 बजे तक तो ऑलमोस्ट सेफ होता है कि आएगा ही नहीं हाथी। लेकिन ऐसी कोई भी बात ये नहीं होती कि ऐसा होगा नहीं। अगर एक टस्कर है तो उसके ऊपर कोई रूल लागू नहीं होता। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ग्रुप के लिए, हर्ड के लिए। टस्कर की मर्जी, जहां सूंड उठाई, जहां मुंह घुमाया, वहां चल दिया। और ऐसा नहीं है कि टस्कर, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी मैं आपको बता रहा था कि जो रूल नहीं मानता उसको मैट्रियार्क या उसकी बहनें धक्का मारती हैं। लेकिन जब उद्दंड बच्चे हो जाते हैं, 16-17 साल के हो जाते हैं, वो उद्दंडता करने लगते हैं, तो उनको बार बार धक्के मारे जाते हैं। 1-2 बार में तो वो सुधरते ही नहीं है। जैसे मैंने बताया कि वो बच्चा है, वो ज़िंदगी भर याद रखेगा, लेकिन वो ज़िंदगी भर याद रखेगा अगर वो फीमेल है। अगर वो मेल है तो बस 15-16 साल ही याद रखेगा। उसके बाद जब उसके टस्क बड़े हो गए, उसके अंदर पावर आ गई, तो वो रूल तोड़ने लगता है। फिर उनको बाहर निकाल दिया जाता है। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया कि बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जब दूसरे ग्रुप का एलिफेंट टस्कर मेटिंग के लिए या इस ग्रुप में आता है तो फीमेल बाहर चली जाती है और मेटिंग करके आ जाती है। लेकिन कई बार उस टस्कर को ग्रुप के आसपास रहने दिया जाता है, क्योंकि उन्हें सेफ्टी फील होती है। इंडिया में तो, एशियाटिक एलिफेंट में तो ये बात ज़्यादा लागू नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे टाइगर है और टाइगर हाथी से दूरी बना के ही रखता है। हर्ड के पास तो टाइगर आता नहीं है क्योंकि अकेले होता है। लेकिन अफ्रीकन एलिफेंट की अगर बात करेंगे तो उनका सामना होता है बब्बर शेरों से, लायन से। वो प्राइड में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। वहाँ पे उनको सेफ्टी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो टस्क वाला हाथी है, टस्कर, वो उनसे मुकाबला अच्छे से कर लेता है। तो कई बार आसपास में अगर टस्कर है तो मैट्रियार्क अलाउ कर देती है कि जब उसे लगता है, और वो जनरली अलाउ करती है गर्मी के टाइम पे, जब सारे वाटर पॉइंट सूख जाते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा हाथियों को अफ्रीका में अगर खतरा है तो पानी पीते वक्त, क्योंकि लायन को मालूम है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। जितने भी जानवर हैं पानी पीने तो आएंगे ही, तो वो पानी की जगह पे ही इंतज़ार करते हैं। तो ऐसे टाइम पे उनको सेफ्टी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो टस्कर को अलाउ कर देते हैं अपने आसपास रहने के लिए। एशियाटिक एलिफेंट के लिए ऐसा खतरा होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि टाइगर ने हाथी को मारा नहीं है, कई केसेस हुए हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि पीछा करके कर दे, बच्चे को मार दे, कई बच्चा अलग हो जाए, बात अलग है। लेकिन जनरली हाथी क्या होते हैं, कुछ कमज़ोर हो जाते हैं। एक मैंने वीडियो शेयर किया था एलिफेंट ग्रेवयार्ड के बारे में, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा। थोड़ी सी R&D करके वीडियो बनाया था, और एक बुक में ऑथर ने वो उसका कंटेंट लिया था और मेरा नाम भी दिया था बुक में। तो उसमें मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ मैटर क्या था, कि पहले ज़माने में बहुत स्टोरी, ये वो कटी घाटी है दोस्तों, जो जहाँ हाथी नमक चाटने आते हैं। अगर इस टाइम पे, आजकल ये टाइम आ गया, गर्मी होगा ना, तो आपको इस टाइम पे, शाम के टाइम पे यहाँ हाथी मिल जाएंगे नमक चाटते हुए। तो एलिफेंट ग्रेवयार्ड की थ्योरी क्या थी कि जब कई जगह ऐसी जगह मिली जहाँ पे कोई तालाब होता था, तालाब के किनारे जब मिट्टी खोदी गई, सैकड़ों हाथियों के कंकाल मिले, उनके आइवरी यानी हाथी दांत मिले। तो लोगों में ये थ्योरी चलने लगी कि ऐसा होता है कि शायद एक जगह ऐसी होती है जहाँ हाथी मरने आते हैं। उसका नाम रख दिया गया एलिफेंट ग्रेवयार्ड। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। इसके बारे में ही मैंने उस वीडियो में बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शॉर्टकट में यहाँ भी बता देता हूँ कि हाथी क्या होता है जब बूढ़ा हो जाता है। हाथी के मुंह में 26 के आसपास दांत होते हैं। हमें 2 दांत बाहर दिखते हैं जो कि टस्क होते हैं, लेकिन चबाने वाले दांत अलग होते हैं। जिस तरह से आदमी बूढ़ा होता है तो उसके दांत गिर जाते हैं, ऐसे ही हाथी जब बूढ़ा होता है उसके भी दांत गिर जाते हैं। फिर वो कुछ खाता है तो उसको हजम नहीं होता। अपनी सूंड से पकड़ के, मान लीजिए ये पत्तियां डालेगा मुंह में, वैसी की वैसी वो निकल जाएंगी, क्योंकि उसके पेट के एंजाइम भी इतने काम नहीं कर रहे होते।
पचा नहीं पाते, क्योंकि उसको चबाने के बाद ही वो पचा पाते हैं। तो क्योंकि वो उसको चबा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके पेट पे, उसके मुंह में दांत ही नहीं है। तो फिर वो क्या करता है, जो पानी के अंदर नरम घास होती है, वो नरम घास कौन होती है? अगर आपने मेरा बांधवगढ़ वाला वीडियो देखा है तो सांबर डियर पानी के अंदर मुंह डाल डाल के उस घास को खा रहा था, और बारहसिंगा भी उसको खाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं स्वैम्प डियर। पानी के अंदर बहुत ही नरम घास होती है। तो ऐसे पानी के जो तालाब होते हैं वो हाथी फिर अपने ग्रुप का साथ छोड़ देता है, हर्ड का, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। जब उसको लगता है कि अब मैं चल नहीं पाऊंगा या पाऊंगी, दूर दूर ये ट्रैवल करते हैं, हजारों किलोमीटर का ट्रैवल करते हैं, तो वो रुक जाता है। वो रुक जाता है तो पानी के किनारे आ जाता है, वहाँ उसको सूंड से निकाल के वो नरम घास खाता है, और उसको वो हजम भी हो जाती है क्योंकि वो नरम होती है। धीरे 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 अब वो बूढ़ा तो हो ही गया है, उसके मरने का टाइम आ जाता है। जब उसको बिल्कुल होता है कि अब मैं खा नहीं पाऊंगा, तो वो नदी के, वो उस तालाब या नदी के किनारे ही लेट जाता है। वहाँ रेतीली मिट्टी होती है, मर जाता है, उसका वजन बहुत होता है, धीरे 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 वो धंस जाता है। ऐसे दूसरा हाथी बूढ़ा होता है, तीसरा बूढ़ा होता है, तो वो पानी के पास आता है। तो इस तरीके से हाथियों के कंकाल मिलते हैं एक ही जगह पे। तो वो ग्रेवयार्ड नहीं है, उनकी मजबूरी है। यही बात मैंने उस वीडियो में बताई है कि जैसे पहले हमारे यहाँ बोलते थे ना पुराने ज़माने में कि भाई तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हैं, पता नहीं लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, तो अपने सारे रिश्तेदारों से मिल के जाते थे। जब पैदल यात्रा होती थी ना, आपने सुना होगा मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग, वो पैदल जाने वाले तीर्थ यात्रियों को मारता था। 400 से ऊपर उसने लोगों को मारा था, और ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, अनऑफिशियल तो 1000 के आसपास मारा होगा, क्योंकि यात्रा में कितने लोग आए किसी का डेटा ही नहीं था। और वो आए, अगर कहीं दूर से इंडिया से आए हैं, लौट गए, किसी को मालूम ही नहीं चला कि भाई उनका एक साथी गायब हो गया है। तो ये रुद्रप्रयाग मैन ईटर की बात इसलिए आ गई मेरे दिमाग में कि पैदल तीर्थ यात्रा होती थी, बड़ी टफ होती थी। कई लोग, वृद्ध लोग, उनकी डेथ हो जाती थी तीर्थ यात्रा के दौरान। ऐसे ही हाथी का है कि जब उसको लग जाता है कि अब मेरी मौत आने वाली है, तो वो जाता है और वहाँ मर जाता है। तो ये एलिफेंट ग्रेवयार्ड की जो थ्योरी है वो भी जुड़ी हुई उससे ही है जो मैं अभी बता रहा था, वाटर पॉइंट। तो अभी जो बात जहाँ से मेरे अचानक से स्ट्राइक करी मेरे मन में, वो ये थी कि जो टाइगर की मैं बोल रहा था कि हाथी को खतरा कब होता है, तो ये हाथी जो बूढ़ा हो गया है, जो अलग हो गया अपने हर्ड से, इसको टाइगर मार देता है। अकेला है, पानी की तलाश में जा रहा है या पानी के पास में जा रहा है, और टाइगर उसको करेगा। उसमें लड़ने की ताकत तो वैसे ही नहीं है। तो इस तरह के हाथियों को टाइगर मारते हैं। बीच में अभी रिसेंटली एक हाथी कॉर्बेट में, ये देखिए पिकनिक चल रही है सबकी, अभी तो खैर सेफ है, लेकिन ये पॉइंट टाइगर टेरिटरी है। इधर एक दूसरी टाइगर्स की है, इधर दूसरी की है, लेकिन ठीक है, दिन के टाइम पे तो लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो क्या बता रहा था मैं, भूल गया। मैं ये बता रहा था कि ऐसे हाथी, हाँ, जिम कॉर्बेट में बीच में खबर हुई कि टाइगर ने एक हाथी को मार दिया है, मोहान के आसपास ही। लेकिन बाद में मालूम चला कि हाथी को टाइगर ने नहीं मारा था, हाथी खुद मर गया था, या तो सांप के काटने से या फिर किसी बीमारी से। उसके बाद टाइगर ने थोड़ा सा उसको खाया था, क्योंकि टाइगर के वो मिले थे जिसको फैंक्स बोलते हैं ना, कैनाइन, वो निशान मिले थे। लेकिन टाइगर ने उसको मारा नहीं था, इंजरी मार्क नहीं थे, मर गया था। हाथी सांप काटने से भी मर जाते हैं, हाथी बीमारी से भी मर जाते हैं। आपने सुना ही होगा किंग कोबरा का जहर इतना होता है कि वो हाथी को मार सकता है। तो ऐसे हाथियों को टाइगर का खतरा होता है। लेकिन अगर वो हेल्दी टस्कर है, अभी एक रिसेंटली वीडियो वायरल हो रहा था कि टस्कर ने सूंघ लिया, टाइगर उसको देख के छिप गया, टस्कर सूंघ के आया तो वो टाइगर भाग गया। एक और वीडियो का जिक्र मैंने कई बार किया है कि हाथी जा रहे थे, टाइगर छिप के बैठ गया। तो टाइगर पंगे लेता नहीं है हेल्दी हाथी से, बच्चों को या बूढ़े या बीमार हाथियों को ही मार सकता है। अफ्रीका में ये सीन नहीं है। अफ्रीका में बड़े हाथी को भी घेर के लायन मार सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर उसके दांत बड़े हैं, टस्क बड़े हैं, तो उससे पंगे नहीं लेते, क्योंकि 4-5 को तो वो निपटा देगा। और वो 4-5 कौन होंगे,
इसलिए वो जाते नहीं हैं। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि हाथी आता नहीं है, यहाँ कम आता है क्योंकि पानी की ज़रूरत है उसके पीछे पूरी हो जाती है। यहाँ विंध्यवासिनी माता के मंदिर में भी गेहूँ वगैरह लोग अभी उगाते हैं तो खाने आता है, उसके आगे नहीं जाता क्योंकि उसके आगे इतना ज़्यादा पानी भी नहीं है और फिर खेत भी नहीं है, तो क्यों जाए जब जंगल में इतना सब कुछ है उसके खाने के लिए। अभी रिसेंटली जहाँ से मैं आया चिल्ला वाली रोड से, हाथियों ने बाइकर्स को दौड़ाया था, उसका वीडियो इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहा था, मुझे किसी ने भेजा था लेकिन मैं सेव करना भूल गया तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन शायद आप लोगों ने देखा होगा। ये लंगूर जी बैठे हुए हैं। ये आ गया विंध्यवासिनी माता का मंदिर ऊपर। जय माता दी। देखिए पानी का लेवल अभी भी, ये आधा मार्च हो चुका है लेकिन पानी अच्छा खासा बह रहा है। यहाँ पानी पूरे साल बहता है, अगर आप मई जून में भी आओगे तो पानी बहेगा। यहाँ का पानी कभी नहीं सूखता, बस वाटर लेवल का फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ इतना पानी है, वो लैपिंग भी है, टिटहरी भी है वहाँ पे, इतना पानी है कि हाथी भी अपनी प्यास आराम से बुझा सकते हैं। लेकिन उनकी प्यास तो पीछे ही बुझ जाती है, वहाँ यही नदी जा रही है आगे, तो पानी की हाथियों को कोई कमी नहीं है। यहाँ पे खाने की भी कोई कमी नहीं है। अब जैसे एक हाथी का जिक्र मैं करता हूँ, सद्दाम, वो अपने हर्ड से अलग हो चुका है क्योंकि बूढ़ा हो चुका है। तो अब उसका वही टाइम आने वाला है एलिफेंट ग्रेवयार्ड वाला, कि धीरे 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 उसके दांत सारे टूट जाएंगे और फिर वो पानी के अंदर की नरम घास खाएगा। लेकिन ये जो पानी है इसमें नरम घास नहीं होती ना, ये पथरीला पानी है, बहता हुआ है। वो नरम घास होती है जहाँ थोड़ा सा मिट्टी ज़्यादा हो। तो ऐसे भी पॉइंट्स हैं आगे, तो वो वहाँ रहेगा, और जहाँ रह रहा है वो भी शायद वही पॉइंट्स होंगे। ये विंध्यवासिनी माता के मंदिर वाला पानी। और वो देखिए विंध्यवासिनी माता का मंदिर, वो दुकानें दिख रही हैं, और सामने जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं ये सोहन लाल जी के खेत हैं, और इन्हीं को खाने के लिए हाथी आएगा। अभी जब उसको भूख लगेगी, ये लहलहाती फसल है तो रात को आता है, दिन में तो उसे मालूम है, तो इनको रखवाली करनी पड़ती है। फिर ये कनस्तर पीटते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, तब वो भागता है। पानी में मछलियाँ उछलती हुई दिख रही हैं, लेकिन जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो लोग कमेंट करके बोलते हैं हमें तो नहीं दिखी। ये पहचान गई, ये वाली भी लकी तो पहचानता ही है। इसको ज़्यादा अफेक्शन नहीं है, इसको है। अभी इनको एक एक इंजेक्शन और लग गया, बूस्टर डोज। एक अडॉप्ट हो गया है, कुछ बच्चे ले गए इन लोगों से, पुष्कर लोगों से मांग के। एक राजू भी मांग रहा था, अभी ले नहीं गया है क्योंकि राजू के वो जो लकी का भाई था उसको ले गया क्या बाघ? तो जो उसका लकी का भाई था जो मैंने वीडियो में दिखाया था उसको लेपर्ड ले गया। तो अब राजू को दूसरा चाहिए, तो मांग तो रहा था। हालांकि यहाँ जितने डॉगी हैं सबको खतरा हमेशा रहता ही है। दोस्तों सुबह हो गई इस जंगली रिजॉर्ट में, सुबह क्या थोड़ी ज़्यादा ही सुबह हो गई, 9:30 बजे। अभी गेस्ट हैं अलग अलग रूम्स में। गर्मी हल्की हल्की होने लगी है लेकिन रात को ठंड है। ये एक पपी, एक और है, एक छोटी वाली जो कमज़ोर सी थी। अभी मैं आया तो मालूम चला उसकी डेथ हो गई 6 तारीख को। उसने खाना पीना बंद कर दिया था, और एक को तो अडॉप्ट कर लिया बच्चों ने। क्रिकेट खेलने जाते हैं जहाँ पे, तो वहाँ जो लोग आते थे उनमें से एक ले गए थे। अभी इनका वैक्सीनेशन दोबारा भी कराया है 7 को। डॉक्टर भी आए थे लेकिन उसके पहले एक दिन पहले ही वो जो छोटी थी, मतलब जो
कमज़ोर सी थी, उसकी डेथ हो गई थी। हाइना भी यहाँ पे आने लगा है। ये इस जगह पे, यहाँ पे गेस्ट थे, उन्होंने, मैंने फ़ोटो कम्युनिटी पोस्ट में डाली है, इस जगह पे था और वहाँ नीचे से उन्होंने फ़ोटो ली थी गेट के पास से। यहाँ पे था हाइना। तो यहाँ मैंने पहली बार देखा है स्ट्राइप्ड हाइना। यहाँ से आधा किलोमीटर दूर मैंने देखा हुआ है। वो सामने पेड़ पे 3 ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल बैठे हैं, ये देखिए आप, ये बैठे हुए हैं। इनकी बीक साफ नज़र आ रही है, काफ़ी दूरी पे है, लेकिन 2 आ रहे हैं, तीसरा नीचे है, ये देखिए 3 है। काफ़ी दूरी से मैं शॉट ले रहा हूँ, देखिए इतनी दूरी से। तो जंगली सुअर यहीं पे आ गया, अभी मुझे दिखा था, इन झाड़ियों में घुसा है। यहाँ कहीं पे है, वो जा रहा है, ये दिख रहा है, ये देखिए, बहुत बड़ा जंगली सुअर है। ये मैंने यहाँ से लिया है, जंगली रिजॉर्ट से, ये देखिए। ये ऊपर राजू का घर है, ये राजू का घर है, राजू घर के ठीक नीचे है।